दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 29 दिसंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये टाइमलाइन दी गई है। 29 दिसंबर से आवेदन प्रारंभ है। 17 जनवरी 2023 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ठीक है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी 18 जनवरी 2023 11:50 तक। जो शुल्क रहेगा, फीस पेमेंट रहेगी वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 1100, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहेगी 550, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगी 275 रुपए। ठीक है। और इसमें देखिए आगे चीजें जो बताई गई, करेक्शन कब से कब तक कर पाएंगे, तो करेक्शन के लिए 2 दिन पोर्टल खुला रहेगा 19 और 20 जनवरी 2023 को। जो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा बताया गया कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो आपको सिटी की डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। और एडमिट कार्ड आपके सेकंड वीक फरवरी से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके जो एग्जाम होंगे वो 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2023 तक आपके एग्जाम चलेंगी। ठीक है। जो एग्जाम होगा वो आपका कितने समय का रहेगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी टाइम ब्रेक नहीं होगा। लगातार आपका एग्जाम होगा। 2 पाली में आपका एग्जाम होगा, 9 से 12 और 3 से 6। सारी डिटेल जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होंगी। ये जो नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स हमने वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करवा दिया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग जो है आवेदन भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो लोग पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम, तो आपको बता देता हूं कि यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या जेआरएफ आप यहाँ से ले सकते हैं और रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का एक ही एग्जाम होता है, बस एज का डिफरेंस रहता है। पर्टिकुलर एज अगर आपकी होगी तो आप एक ही फॉर्म में दोनों के फॉर्म भर पाएंगे, और अगर आपकी एज ज्यादा हो गई तो केवल लेक्चरशिप यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं अभी सारी डिटेल्स बताऊंगा क्या एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। उससे पहले यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आप समझ लो। तो यहाँ पर देखिए बताया गया दिसंबर 2022 के लिए जो एग्जाम पैटर्न वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है। और यह जो एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये 100 नंबर का होगा, पेपर 2 जो होगा 200 नंबर का होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब क्या क्या पेपर में आएगा, तो यहाँ पर देखो बताया गया है। पेपर 1 की बात कर लेते हैं। दोनों पेपर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के होंगे और टोटल टाइम मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंबाइंड टाइप जो मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। अब देखिए जो पेपर 1 होगा इसमें बोला गया है पेपर 1 का जो इंटेंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी टीचिंग स्किल्स क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है। इसके बारे में होगा। और ये जो टेस्ट है बेसिकली इसमें क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग एबिलिटी आपसे इसमें पूछी जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस, ये सारी चीजें इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो पेपर 2 होगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, उसी संबंधित यहाँ पर 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो आगे बताया गया कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, जो पार्ट 1 है उसका सिलेबस और जो पार्ट 2 है उसका सिलेबस जो है ये एक लिंक दिया गया, यहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अपडेटेड सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये लिंक हमने अपनी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल करवा रखा है, तो वहां से भी जाकर के आप इसका जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर के मीडियम क्या रहेगा। तो बोला गया कि क्वेश्चन जो होंगे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। अब कोई भी
मोड चुन सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। और जब आपका पेपर होता है तो वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर लैंग्वेज चेंज करने का आपके पास ऑप्शन रहता है। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल ही आपका वहाँ पर आता है। मार्किंग स्कीम को लेकर के बात कर लेते हैं तो बताया गया कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है, और सही उत्तर करते हैं 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। देखो साफ तौर पर लिखा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। तो तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का इतना काम नहीं करता है, तो अच्छी तैयारी कर लीजिएगा तो एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती है इसकी, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं कट ऑफ का वीडियो एक अलग से बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफाइंग एग्जाम को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया कि जो भी जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, कम से कम 55% नंबर के साथ विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जाम में आपके पास होना चाहिए। और ये जो मतलब पीजी है किसी भी ये मतलब यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो ये इस बात को थोड़ा समझ लो। जैसे सपोज करो यहाँ पर आपके पीजी में 54.9 नंबर हैं, ठीक है, 54.9% है, ठीक है, तब भी आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 55 या 55 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी राउंड ऑफ आपको नहीं करना है। एटलीस्ट 55% नंबर आपके जो है पीजी में होने चाहिए। तो 55% के ऊपर हो तभी यहाँ पर आप जो फॉर्म भर पाएंगे। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी और उनको जो है 50% नंबर लेकर के आना होगा पीजी में, तभी इसमें जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। किसको किसको छूट रहेगी तो यहाँ पर बोला गया ओबीसी कैंडिडेट को, ठीक है, एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, या थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं इनके लिए 5% की छूट रहेगी। अब क्या अपीयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ बोला गया कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स आर कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री इन फाइनल ईयर एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। यानी ये भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वह है कि जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो 55% और 50% की जो अनिवार्यता है वो आपके ऊपर लागू होगी। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात की गई जीआरएफ के बारे में, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो भी अभ्यर्थी जीआरएफ के लिए आवेदन करेंगे उनकी एज जो है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, ठीक है, यानी 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 से यहाँ पर एज काउंट की जाएगी और आपकी जो एज है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल से कम है तभी आप जीआरएफ के लिए फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे, अदरवाइज आप जीआरएफ के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर आपको जो है वो भरना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला फॉर्म, ठीक है। हालांकि फॉर्म दोनों का एक ही रहेगा, वहां पर ऑप्शन आता है कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जीआरएफ के लिए या दोनों के लिए। तो आप एज के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 5 साल की छूट भी दी गई है। किसको किसको, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 years इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। साथ में एससी अभ्यर्थियों को, एसटी को, पीडब्ल्यूडी को, थर्ड जेंडर को और जितने भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, इनको जो है 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा की लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो आवेदन कर सकते हैं, चाहे 55 साल के हो चाहे 60 साल के हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, कोई इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कितने सब्जेक्ट के लिए करवाया जाता है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए अवेलेबल है इन सभी के लिए आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 83 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पर आगे पोस्ट कोड भी दी गई है।
इनके लिए आप यूजीसी नेट का फॉर्म जो है भर सकते हैं। ये जो एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया होता है, सभी स्टेट में होता है, तो किसी भी स्टेट में आप रहते हो आपका नज़दीकी एग्जाम सेंटर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बाकी लिस्ट यहाँ पर दी गई कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बताया गया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोर्स। जो पीजी में सब्जेक्ट होते हैं उनके यहाँ पर दिए गए हैं और उनके कोड वगैरह भी दिए गए हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि एक बार नोटिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी जो सभी विषयों की जो टेस्ट सीरीज है और वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक एप्लीकेशन पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जनरल पार्ट 1 का भी आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ में जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट का, कई सब्जेक्ट का हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।